बहुत से बच्चों के मन में डाउट है, बहुत से पेरेंट्स के मन में डाउट है। उनको कहीं से अगर वो इस वीडियो को देखते भी हैं तो उनको वो क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई एक्चुअल में ये एडवांस और स्टैंडर्ड क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्लास 8 तक अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं ज़माना आगे बढ़ रहा है, अब वो टाइम नहीं है कि आप 10th के बाद सोचेंगे आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, एग्रीकल्चर या कॉमर्स लेना है, बिल्कुल नहीं। 8th क्लास तक डिसाइड करो वेदर योर चाइल्ड इज गोइंग टू मेक फ्यूचर इन साइंस और आर्ट्स और एग्रीकल्चर और कॉमर्स। सो इफ योर चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर और they want to take their future in stream of commerce, arts, or I should say non-related science and non-science subjects. So they are supposed to opt only standard, यानी कि अगर आपको साइंस में फ्यूचर नहीं बनाना है तो स्टैंडर्ड मैथ्स, स्टैंडर्ड साइंस लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको करियर बनाना है साइंस में, NEST एग्जाम, आइजर नाइजर रिसर्च में जाना है, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है या साइंस के ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू गो विद एडवांस साइंस एंड एडवांस मैथ। देखो एडवांस साइंस एडवांस मैथ कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्या? वही स्टैंडर्ड वाला जो टॉपिक है उसको डीप में पढ़ना है। स्टैंडर्ड वही बात है कि 4 फीट पानी में और एडवांस जो है वो 6 फीट पानी में है। दैट्स द टोटल ट्रांजेक्शन। इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में अपीयर हो जाओ, आप चाहो तो सिर्फ मैथ्स एडवांस ले लो, आप चाहो तो साइंस एडवांस ले लो, चाहो तो दोनों ले लो, चाहो तो दोनों मत लो। कोई फ़ायदा कोई नुकसान ऑन पेपर नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नुकसान कोई नहीं है। ऑन पेपर फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एडवांस यू विल गो डीपर इन एडवांस सब्जेक्ट्स एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस यू विल लर्न एडवांस, यू विल स्टडी एडवांस एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर। भविष्य में जितना भी आपको काम आएगा आप एडवांस पढ़ लेंगे पहले से, आपको 11th-12th में उतना ही फायदा मिलेगा। अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, उससे क्या है आप 50% स्कोर नहीं भी कर पाए, ठीक है, एग्जाम में नहीं भी कर पाए तो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं आएगा, बस सिंपल। और अगर आप कर पाते हैं तो आपकी मार्कशीट में एडवांस लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इससे आपके 11th के एडमिशन पे, मार्क्स पे, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। परसेंटेज फोबिया ऑफ इंडियन पेरेंट्स, तो वो परसेंटेज पे कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज अच्छी आएगी तो आपके स्टैंडर्ड से ही आ जाएगी, ठीक है। बट अगर एडवांस पढ़ते हो तब जैसे मैथ्स में एडवांस पढ़ोगे तो लॉगरिथम पढ़ोगे, सेट जो है इसका चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स में आप मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको और डीप में पढ़ोगे और डेप्थ में पढ़ोगे और नॉलेज बढ़ेगा। आप इसको समझो, नॉलेज बढ़े तो एडवांस सेलेक्ट करो, एडवांस सेलेक्ट करो। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, गो विद एडवांस एंड स्पेशली इन TPG द फिजिक्स ग्लोब वी प्रोवाइड एजुकेशन फॉर 9th 10th मैथ साइंस advanced level plus standard level. So at the admission time we discuss with parents. If the parent says my child's future will be in some different non-related to science subject, so I just prefer go with the standard batches only. And we also run advanced. So we have AI installed digital panel. इसमें आपके previous year जो है अक्रॉस द ग्लोब ICSE बोर्ड है, IGCSE बोर्ड है, इंटरनेशनल बैक्यूलरेट है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, इन सब का कंटेंट जो है, इन सब के क्वेश्चन पेपर, पूरा वर्ल्ड क्या पढ़ रहा है 9th 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो सब हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। न्यू बैचेस जो हैं वो